नेक्स्ट इज कॉजेस फॉर प्रोसेस क्रिएशन एंड प्रोसेस टर्मिनेशन। अगर मैं बात करता हूं प्रोसेस क्रिएशन की, तो 4 वजह हैं जिन वजहों से प्रोसेस क्रिएट हो सकती है। पहला है सिस्टम इनिशियलाइजेशन। जैसे सिस्टम इनिशियलाइज होता है, इट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करता है, उसके साथ साथ कुछ प्रोसेसेस क्रिएट हो जाती है फॉर हैंडलिंग सर्टेन एक्टिविटीज। अगर मैं बात करता हूं आपकी एक एंटीवायरस प्रोसेस है, क्या आप एंटीवायरस को कभी चलाते हो? नहीं चलाते हो। वो जैसे ही सिस्टम चालू होता है वैसे ही वो एंटीवायरस प्रोसेस क्रिएट होती है और वो बैकग्राउंड में अपना काम करती जाती है ना। उसी तरीके से लोडर एक प्रोसेस है जो कि ऑलवेज आपकी सिस्टम में रहनी चाहिए, क्योंकि अगर लोडर होगा ही नहीं तो यूजर की प्रोसेसेस को कौन लोड करेगा? कोई कर ही नहीं पाएगा, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि ईमेल जब आपका आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो उसके लिए कोई तो चीज है जो चल रही है। सिस्टम उसको किसने चलाया? किसी ने भी नहीं चलाया। जब वो सिस्टम इनिशियलाइज होता है, एट द सेम टाइम सर्टेन प्रोसेसेस आपकी एग्जीक्यूट होना चालू हो जाती हैं। अब जैसे एक्सप्लोरर है आपका, चलता है या नहीं? आप वैसे जाकर के टास्क मैनेजर में जाकर के देख सकते हैं कितनी प्रोसेसेस हैं जो रन हो रही हैं एट दैट पॉइंट, जिसको कितने को तुमने चालू किया और कितने ऑलरेडी चल रहे थे पहले से। नाउ एक कारण तो ये हो गया। तो ये दोनों टाइप की हो सकती हैं, फोरग्राउंड प्रोसेसेस भी हो सकती हैं, कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस भी हो सकती हैं। फोरग्राउंड प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस जो यूजर से इंटरेक्ट करती हैं, और बैकग्राउंड प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस जो कि बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होती रहती हैं फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क। चाहे वो आपका ईमेल हो, चाहे वो प्रिंटिंग हो, चाहे आपकी न्यूज हो, चाहे वो आपका एंटीवायरस हो, ये उन प्रोसेसेस जो कि बैकग्राउंड में चलती हैं कंटिन्यूअसली, उनको अपन बोलते हैं डीमंस। ये टर्मिनोलॉजी है डीमंस, ये टर्म लिनक्स में हम लोग यूज करते हैं। नाउ एक दूसरा वजह से भी प्रोसेस क्रिएट होती है, वो है एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस क्रिएशन यूजिंग सिस्टम कॉल बाय अ रनिंग प्रोसेस। अपन ने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, फॉर्क एक सिस्टम कॉल है जो कि क्या करता है? चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है। बट है तो प्रोसेस क्रिएशन ना, चाइल्ड हो कि पेरेंट हो कि ग्रैंड पेरेंट हो, हमको उससे क्या लेना देना। प्रोसेस क्रिएशन सिस्टम कॉल के एग्जीक्यूशन पे भी हो सकती है। क्लियर है? नाउ एक और वजह है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है, वो है यूजर रिक्वेस्ट टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। जैसे ही आप किसी प्रोग्राम के आइकन पे क्लिक करते हैं, चाहे वो नोटपैड हो, चाहे वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, चाहे आपका कोई भी ब्राउजर मोजिला या गूगल क्रोम हो, जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करते हैं एक विंडो ओपन होती है। वो विंडो उसकी प्रोसेस है, जो वो प्रोग्राम है उसकी प्रोसेस है। तो यूजर खुद प्रोसेस क्रिएशन को इनिशिएट करता है। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ वो रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, फर्दर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को क्रिएट करके देता है। यूजर के पास अथॉरिटी नहीं है क्रिएट करने की। क्रिएट अल्टीमेटली ऑपरेटिंग सिस्टम खुद करके देगा, बट यूजर इनिशिएट करता है ना। और लास्ट है आपका इनिशिएशन ऑफ ए बैच जॉब। ये एक्चुअली स्पेशल कैटेगरी है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहां पर हम रिमोटली या अपने ही सिस्टम में एक बैच जॉब क्रिएट करते हैं
इसको बाकी से सेपरेट रखा गया है, उसकी वजह नहीं डिफाइंड है, बट यस एक प्रकार से प्रोसेस को इनिशिएट करना ही कह सकते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहां पर आपका एक बैच आप क्रिएट करते हो, वो क्रिएशन रिमोटली भी हो सकता है और विद इन द सिस्टम भी हो सकता है। क्लियर है? और बैकग्राउंड में चलने वाली प्रोसेसेस को हम कहते हैं डीमंस। ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, तो आपको हर हमेशा याद रखनी होगी। नाउ ये वजह हो गई प्रोसेस के क्रिएशन की। अब अपन देखते हैं प्रोसेस के टर्मिनेशन की, कि किन किन वजहों से प्रोसेस टर्मिनेट हो सकती है। वन इज नॉर्मल एग्जिट, एक प्रोसेस जिसको जितना काम असाइन था वो पूरा काम कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाती है, दैट इज नॉर्मल एग्जिट एंड इट इज वॉलेंटरी। दूसरा है एरर एग्जिट, जो टास्क उसको परफॉर्म करना था, समहाउ बीच में एक एरर आती है, उस एरर के करस्पॉन्डिंग कोई एक सब रूटीन चलता है और फिर वो एरर के साथ एग्जिट होकर अपने को टर्मिनेट कर देती है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल, अपन रियल लाइफ छोड़ो, एक प्रोग्राम है जहां पर मेलॉक आपने मेमोरी अलोकेट करी, बट डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट नहीं हुई और उसने रिटर्न 0 कर दिया। तो आप जैसे ही मेमोरी अलोकेट नहीं हुई, आप एग्जिट कर गए, तो आप अल्टीमेटली एरर एग्जिट कर गए, है या ना? या मेमोरी प्रोटेक्शन एरर आ गई कि सिस्टम चल रहा था, सीपीयू ने एक ऐसा एड्रेस जनरेट किया जो उस प्रोसेस का नहीं है। तो ऐसे सच केसेस में आपको एरर एग्जिट का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर? नाउ एक है, ये भी वॉलेंटरी है। नेक्स्ट है फैटल एरर। फैटल एरर क्या है? जैसे ही आप किसी फोल्डर में गए और आपने एक कमांड एग्जीक्यूट करी cc foo.c, इट मीन्स foo.c फाइल को कंपाइल करो, लेकिन जिस फोल्डर में आप ये कमांड चला रहे हैं उस फोल्डर में foo.c नाम की कोई फाइल है ही नहीं। बात समझ में आई? ऐसी एरर को हम बोलते हैं फैटल एरर। क्लियर? एंड लास्ट इज किल्ड बाय अनदर प्रोसेस। ऐसा बहुत सी बार हो सकता है कि एक प्रोसेस को कोई दूसरी प्रोसेस किल कर जाए। अगर आप लिनक्स में देखेंगे तो हम प्रोसेस की आईडीज के लिए कोई एक कमांड लिखते हैं और उसके बाद आपको सारी प्रोसेस की आईडीज मिल जाती हैं, और आप किसी भी प्रोसेस की आईडी से किल स्पेस वो प्रोसेस आईडी लिखेंगे तो वो प्रोसेस किल हो जाती है। बट यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये, हर प्रोसेस को आप किसी भी प्रोसेस को कोई भी दूसरी प्रोसेस किल नहीं कर सकती, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर आप लिनक्स में बात करते हैं तो हम रूट से लॉगिन होते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोसेस को किल कर सकते हैं, हमारे पास उतनी पावर होती है। नाउ इस चारों को मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझा रहा हूं, जो कि आपको ये बातें भूल जाओगे पर वो रियल लाइफ एग्जांपल कभी नहीं भूलोगे। वो है स्टूडेंट राइट अ यूनिवर्सिटी एग्जाम। आप लेट ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम लिखने गए हो, आपको पेपर ऑपरेटिंग सिस्टम का मिला, आपने पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर कंप्लीट कर लिया और आप चुपचाप एग्जाम रूम से बाहर चले गए, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एग्जिट। क्लियर है? दूसरा है, आपको 70% पेपर ही आता था, 30% पेपर नहीं आता था। 70% पेपर कंप्लीट करने के बाद आपको लगा कि यार अब आप जद्दोजहद करने के बाद भी आपको पेपर नहीं आता है, तो आप नेक्स्ट एरर के साथ एग्जिट होकर चले गए
कि यार नहीं आ रहा है, छोड़ो। क्लियर है? ये है एरर एग्जिट। तीसरा है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर देने एग्जाम रूम में गए, लेकिन आपको मैकेनिकल के किसी स्टूडेंट का पेपर दे दिया गया, गलती से एग्जामिनर कंप्यूटर साइंस का पेपर देने की बजाय मैकेनिकल का पेपर आपको पकड़ा के चला गया, और आपने जैसे ही देखा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिला ही नहीं, आप एग्जामिनर के मुंह पे पेपर मार के चले गए। दैट इज कॉल्ड एरर एग्जिट, फैटल एरर, जहां पर एग्जामिनर को पता ही नहीं है कि यार हुआ क्या। क्लियर? ये फैटल एरर इन इंटरेक्टिव सिस्टम पे आती है, लेकिन अगर इंटरेक्टिव सिस्टम है तो वो ये बताएगा एक पॉपअप विंडो कि foo.c फाइल इज मिसिंग इन द फोल्डर, है या ना? उसी तरीके से आप एग्जामिनर को बताओगे कि भाई साहब मैं मैकेनिकल का नहीं, मैं तो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं। बात समझ में आई? और लास्ट है किल्ड बाय अनदर प्रोसेस। आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए, आप एक चीट लेके गए थे, आप उससे कॉपी कर रहे थे और चीटिंग करते हुए किसी ने आपको पकड़ लिया। अब सुनो, वो चीटिंग पकड़ लिया पियोन ने जो आपको एग्जाम के दौरान पानी पिलाने आया था, तो आप क्या बोलोगे? यार तू चुपचाप निकल, क्योंकि बेचारे के पास तुमको किल करने की अथॉरिटी नहीं है ना? तो तुम उसको भगा दे रहे हो। लेकिन इन केस अगर वो फ्लाइंग का बंदा होता तो वो क्या करता? चुपचाप पेपर लेता और आपको भगा देता, है या ना? तो ये है किल्ड बाय अनदर प्रोसेस। आपको फ्लाइंग के किसी बंदे ने चीटिंग करते हुए पकड़ा, जिस स्टेज पे थे वहां से आपको किल कर दिया गया। क्लियर? दैट इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिससे आप इन चारों को याद हर हमेशा रख सकते हो। और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, ये 4 एग्जिट आप भूल जाओगे, लेकिन रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको ऑलवेज याद रहेगा। दैट इज द रीजंस या कॉजेस जिसकी वजह से प्रोसेस क्रिएट और प्रोसेस टर्मिनेट हो सकती है। ओके, इज देयर एनी डाउट?